स्कूल ऑफ एसेंशन आप सभी को स्वागत करते हैं। आज न्यू एनर्जी का 7वां भाग है। ये एक ऐसा समय जब पृथ्वी पर महान परिवर्तन शुरू हो गए हैं। ऐसा सोचा गया था कि ये परिवर्तन अराजकता में आएंगे, लेकिन हमारी सभी ऊर्जाओं के वितरण के कारण महान परिवर्तन शांतिपूर्वक आ रहा है। इन परिवर्तनों को जानने का समय आ गया है। यदि हम ये नहीं जानते हैं, तो जैसे ही ये लक्षण दिखाई देते हैं, हम भ्रमित और क्रोधित, दुखी, उदास या खुद से डरने लगेंगे। अगर हम इन लक्षणों के पीछे का कारण जान लें, तो हमें यकीन हो जाएगा कि मैं सही रास्ते पर हूँ। ध्यान से सुनो दोस्तों, इसे अंडरलाइन करो, मैं सही रास्ते पर हूँ। अभी जो बदलाव आ रहे हैं, ऊपर से ही नहीं हैं, ये डीएनए स्तर से आते हैं। तो आइए देखें कि कौन से लक्षण दिखाई देते हैं। ये सभी लक्षण अस्थायी है, ये भी अच्छी तरह याद रखना चाहिए। पहला लक्षण है पूरे शरीर में दर्द। दूसरा लक्षण है बिना कारण जाने अंदर बहुत अधिक उदासी होना। जन्मों जन्मों से समाया हुआ दुख अकारण ही बाहर आ जाता है। तीसरा कारण है अकारण रोना। ये ऊपर बताए गए कारण जैसे ही हैं। जो आंसू निकलते हैं उन्हें बह जाना देना ही बेहतर है। चौथा कारण है नौकरी में अचानक बदलाव। जैसे ही हम बदलते हैं, हमारा परिवार भी बदल जाता है। ये एक बहुत ही सामान्य लक्षण है। पांचवा कारण है पारिवारिक संबंधों में दूर होना। जब आप नई ऊर्जा में गति करते हैं और जब आप कर्म चक्र से बाहर निकलते हैं, तो कर्म के कारण बने बंधनों के सभी बंधन हमें छोड़ देते हैं। इसका अर्थ है कि कोई भी शारीरिक रूप से दूर नहीं होते हैं, उन पर आसक्ति कम हो जाती है। ये स्थिति लंबे समय तक नहीं रहती। उनके साथ संबंध अच्छी है, तब कुछ समय बाद हमारे अंदर उनके प्रति एक नई संबंध बन जाती है। चूंकि ये न्यू एनर्जी पर आधारित है, इसलिए इसमें कोई कर्म बंधन नहीं है। छठा लक्षण असामान्य नींद है। अधिक शांत। हम रात के 2 से 4 बजे के बीच जाग जाते हैं। दूसरा पक्ष वाले हमारे अंदर और हमारे साथ बहुत सारा काम कर रहे होते हैं। रात भर काम करने के बाद उठते ही हमें अपने दैनिक कार्य में लग जाना होता है। इससे हमारे शरीर को आराम नहीं मिल पाता, इसलिए हम जल्दी उठ जाते हैं। उन 2 या 3 घंटों के दौरान हमारा शरीर हमारी दैनिक गतिविधियों के लिए तैयार होते हैं। अगर हमें नींद नहीं आ रही है, तो बिस्तर पर पड़े रहने और अतीत, लोगों और समस्याओं के बारे में चिंता करने के बजाय उठकर कुछ करना बेहतर है। 7वां लक्षण तीव्र सपने हैं। युद्धों और राक्षसों के सपने आ सकते हैं। ऐसा लगा सकता है कि कोई हमारा पीछा कर रहा है। इसकी मतलब है कि हम अपने अंदर की पुरानी ऊर्जा को मुक्त कर रहे हैं। अतीत की ऊर्जाओं को प्रतीकात्मक रूप से युद्धों और भागने के रूप में देखा जाता है। ये भी अस्थायी है। 8वां लक्षण शारीरिक भ्रम है। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे हमारे पैरों के नीचे जमीन ही नहीं है। जमीन पर दोनों पैर न रख पाने का एहसास। जैसे ही हमारी चेतना नई ऊर्जा में प्रवेश करती है, शरीर को समायोजित होने में समय लगता। ये समायोजन समय जल्दी पूरा होना चाहिए, अर्थात हमें प्रकृति में अधिक समय बिताना चाहिए। ये सभी लक्षण अस्थायी है। मित्रों, 9वां लक्षण ये है कि हम खुद से बहुत बातें करते हैं। हमारे भीतर आत्मचर्चा नामक संचार का एक नया स्तर बनाता है। 10वां लक्षण है अकेलापन। भले ही हम सबके बीच हो, हम एक पवित्र और एकाकी मार्ग पर चल रहे हैं। सच तो यह है कि
हमारे मार्गदर्शक हमसे दूर चले गए हैं और जीवन भर हमारे साथ रहे हैं, हमारी ऊर्जाओं को संतुलित करते रहे हैं, और इस समय हमारे मार्गदर्शक हमसे दूर चले गए हैं, और यदि वे चले जाते हैं तो वो स्थान भी दिव्यता से भर जाएगा। वो स्थान दिव्य चेतना की ऊर्जा और प्रेम से भर जाएगा। 11वां लक्षण ये है कि कोई गंभीर भावनाएं नहीं होगी, कुछ भी करने का कोई भाव नहीं होगी। कोई बात नहीं, ये कंप्यूटर को पुनः आरंभ करना जैसा है। इसे चालू करने के लिए आपको इसी अस्थायी रूप से बंद करना होगा। हमारी सभी भावनाएं भी बंद हो जाती है। 12वां लक्षण में घर जाने की लालसा है। ये सभी लक्षणों में सबसे कठिन एहसास है। यहाँ घर हमारा अपना गौशाला है। हमें इस दुनिया को छोड़कर अपने गौशाला में लौटने की इच्छा हो सकती है, लेकिन दोस्तों, ये आत्महत्या का एहसास नहीं है। जब तक हम इस भौतिक शरीर में हैं, हमने एक और नया जीवन शुरू किया है। कभी कभी ये अकेलापन और अंधकार का एहसास कराता है। ये एक बात अच्छी तरह से याद रखना चाहिए दोस्तों, हमारे जैसे मानव मार्गदर्शकों की बहुत जरूरत है, जिन्होंने पुरानी ऊर्जा से भविष्य की यात्रा की है। हम नए दिव्य प्राणियों के शिक्षक हैं। इसके लिए हम पहले अनुभवों से गुजर रहे हैं। हम जैसे लोगों को अंग्रेजी में वे शोवर्स कहा जाता है, यानी रास्ता दिखाने वाले। हम कभी अकेले नहीं होते। इसलिए मित्रों, पत्री जी ने 7वें ध्यान चक्र में बार बार कहा कि आत्महत्या का प्रयास एक महापाप है। टोबियास कहते हैं कि शौम्रा में इन 12 लक्षणों में से कुछ या सभी अस्थायी है। टोबियास बार बार कहते हैं कि ये सभी लक्षण अस्थायी है। जैसे जैसे हम बढ़ते हैं, नई ऊर्जा में आगे बढ़ने पर ये लक्षण लुप्त हो जाते हैं। मित्रों, ये 12 दिव्य जागृति के भी लक्षण हैं। जब मैंने कई लोगों को दिव्य जागृति के इन लक्षणों को के बारे में बताया, तो कुछ लोगों को ये महसूस हुआ कि जब हम दिव्य जागृति के इन लक्षणों के बारे में पढ़ते हैं तो हमें ये सभी प्राप्त हो जाते हैं। और जब हम उनकी कल्पना करते हैं, भले ही हम ऐसे पत्र, ऐसी किताबों पढ़े या ऐसी बातें सुने, हमें ये सब दिखाई देता है, लेकिन ये दिव्य जागृति के लक्षण नहीं है। लेकिन मित्रों, हम सभी जानते हैं कि ये गुण केवल पढ़ने से प्रकट नहीं होते, क्योंकि अगर आप कोई योगी पुस्तक पढ़ते हैं तो आप तुरंत योगी नहीं बन जाते। इसी तरह दिव्य जागृति के गुण पढ़ने से नहीं आते। ये गुण तभी प्रकट होते हैं जब आपके भीतर दिव्यता जागृति होती है। धन्यवाद दोस्तों। स्कूल ऑफ एसेंशन आप सभी को स्वागत करते हैं। आज न्यू एनर्जी का 8वां भाग है। वर्तमान में पृथ्वी और पृथ्वीवासी भौतिक और ऊर्जा स्तर पर शुद्धिकरण की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। आध्यात्मिक विकास के लिए ये शुद्धिकरण या समाशोधन प्रक्रिया आवश्यक है। भौतिक स्तर पर शुद्धिकरण प्राकृतिक आपदाओं या दुर्घटनाओं के कारण होता है। जिन आत्माओं को लगता है कि वे पृथ्वी पर हो रहे परिवर्तनों का सामना नहीं कर पा रहे हैं, वे उन आपदाओं को अपने प्रस्थान का अवसर मानती हैं। दुर्घटनाओं के मामले में भी आत्मा पहले से ही निर्णय ले लेती है कि उन्हें एक निश्चित समय पर दुर्घटना के माध्यम से प्रस्थान करना है। जिन सभी आत्माओं ने ऐसा निर्णय लिया है, वे एक ही समय पर एक ही स्थान पर पहुंचेंगी। उदाहरण के लिए, एक रेल दुर्घटना। जिन सभी आत्माओं ने ऐसा निर्णय लिया है, वे एक ही समय पर एक ही रेलगाड़ी में सवार होगी। टोबियास हमें बताते हैं कि अगर किसी की इस तरह मृत्यु हो जाए तो इसे अच्छी तरह याद रखें। वो कहते हैं कि
अत्यधिक परेशान ना हो और प्रतिक्रिया ना करे। ये एक ऐसा निर्णय है जो उन सभी ने आत्माओं के स्तर पर मिलकर लिया है। प्लाइडियंस हमें ऐसे घटनाओं के घटित होने पर शांत रहने के लिए कहते हैं। जो लोग इस तरह पृथ्वी छोड़ते हैं वे तीसरे आयाम से परे जाते हैं, बाहर जाते हैं और वहां से पृथ्वीवासियों को आवश्यक ऊर्जा प्रदान करते हैं। एक तरह से वे इसलिए जाते हैं ताकि हम आगे बढ़ सके। दोस्तों, मैं इस अवसर पर आपके साथ कुछ साझा करना चाहता हूँ। मानसा फाउंडेशन के अध्यक्ष गुरुजी कृष्णानंद, जो आप सभी के लिए जाने जाते हैं, उन्हें 23 नवंबर 2012 को अपना शरीर त्याग दिया। गुरुजी तीसरे आयाम से परे गए, बाहर गए, वहां से हम सभी को आवश्यक ऊर्जा प्रदान की और 21 दिसंबर 2012 से आगे बढ़ने में हम सभी की मदद की। ऊर्जा के स्तर पर शुद्धिकरण कैसे होते हैं? हम कुछ समय पहले हुई घटनाओं को याद करते हैं और उन पर शोक करते हैं। इस तरह गुस्सा करने के बजाय हमें घटना की जड़ तक जाना चाहिए। ये उस समय की चेतना के स्तर के अनुसार हुआ है। किसी को दोष नहीं देना चाहिए। उस समय की संस्कृति और समझ ऐसी थी जब हम इस बात को करुणा के साथ समझते हैं और शांत मन से इसे जाने देते हैं तो वो ऊर्जा मुक्त हो जाती है। हम इससे मुक्त हो जाते हैं। इस तरह ऊर्जा के स्तर पर शुद्धिकरण होता है। कुछ लोग कहते हैं कि एक ही तरह की कठिनाई बार बार आती है। वो इस बात से चिंतित हो कि ऐसा क्यों होता है। लेकिन टोबियास हमें ऐसे चीजों को कठिनाई के रूप में नहीं बल्कि एक स्थिति या गंभीर अनुभव के रूप में देखने के लिए कहते हैं। इन सभी चीजों का सामना कुछ सीखना और अपनी संस्कृति को बदलने के लिए होता है। सबक तब तक दोहराया जाता है जब तक हम उसे सीख नहीं लेते। दोस्तों, इसलिए हमें इसके मूल तक जाना चाहिए और ऐसी स्थिति को समझना चाहिए। अगर हम सबक को पूरी तरह से सीख लें और अपनी समझ बढ़ाइए तो ऊर्जा स्तर पर शुद्धि आसानी से हो जाएगी। टोबियास कहते हैं कि हमें धार्मिक मान्यताओं को छोड़ देना चाहिए। हमें अपने विकास के लिए जो भी संदेश मिले, हमें उसका पालन करने के लिए तैयार रहना चाहिए। हमें जो संदेश मिले वो हमारी मान्यताओं के विपरीत हो सकता है, फिर भी हमें उसका पालन करना चाहिए। अगर मन उसे स्वीकार करता है तो हमें उसका अभ्यास करने के लिए तैयार रहना चाहिए। इसे खुले विचारों वाला यानी ओपन माइंडेड होना कहते हैं। जब हम ऐसा करते हैं तो हमें जो भी संदेश मिलता है वो सीधे हमारी संस्कृति में समाहित हो जाता है। ये हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाता है। ये सच है कि हमने धरती पर कई कठिनाइयों का सामना किया है, लेकिन कठिनाइयों के कारण हमने कुछ ऊर्जाएं पैदा की है। दोस्तों, वे एक है आशा और दो प्रेम। केवल मनुष्य ही इन्हें पैदा कर सकते हैं। इन दोनों के साथ सत्य की ऊर्जा भी सम्मिलित है और तीनों ऊर्जाएं पुनर्निर्मित की नींव के रूप में उपयोग की जा रही है। आइए आशा की ऊर्जा के बारे में जानें। अग्नि दीवार पार करने से पहले हम जो कुछ भी सोचते थे वो घटित होता था। अग्नि दीवार पार करने के बाद हमारी कंपन गति कम हो गई और हमारी योजनाओं की गति भी कम हो गई। लेकिन हमारी इच्छाएं और इरादे रुके नहीं। हम कामना करते हैं, इरादे बनाते हैं। हम सकारात्मक प्रत्याशा के साथ उस कार्य की प्रतीक्षा करते हैं। यही सकारात्मक प्रत्याशा आशा है। यही आशा हमें कठिनाइयों से पार करने में मदद करती है। मनुष्यों के बीच का पारस्परिक प्रेम अद्भुत ऊर्जा का निर्माण करता है। ये प्रेम ऊर्जा
देवदूत एकत्रित करते हैं और न्यू एनर्जी में सृजन के लिए उपयोग करते हैं। हम अपनी जीवन पुस्तिका को अंतिम अध्याय लिखने के लिए पृथ्वी पर आए हैं। हमें शेष ऋणों को पूरा करना है। इस प्रकार हम अपने जीवन भर का सभी बकाया ऋणों का भुगतान कर देते हैं। ये एक और अनुभव जो उन सभी लोगों को होता है जो न्यू एनर्जी में एसेंशन की ओर कदम रखते हैं, वो है मार्गदर्शकों का प्रस्थान। अगस्त 1999 से मार्गदर्शकों ने जाना शुरू कर दिया है। उन्होंने हमारा ऊर्जा क्षेत्र को छोड़ दिया, लेकिन वे अभी भी बाहर भटक रहे हैं। वे हमें हमेशा प्यार करते रहते हैं। वे हम सौम्रा लोगों की परवाह करते रहते हैं। ऐसा समय में एक प्रश्न उठ सकते हैं, यदि हम धर्म छोड़ दें और हमारे मार्गदर्शक साथ छोड़ दें, तो हमारी कठिनाइयों में हमारा साथ कौन देंगे? मित्र होते हैं दोस्तों, वे होते हैं जो हर तरह से हमारा साथ देते हैं और हमारी सहायता करते हैं। कोई और नहीं, हमारी प्रज्ञात्मा उस पार से हमारा इंतजार कर रही है। वो हमारे बुलावों का इंतजार कर रही है। जब तक हम ना बुलाए, वो हमारे पास नहीं आ सकती। जब हम उसके अस्तित्व को स्वीकार करते हैं और उसे बुलाते हैं, तो वो आकर हमसे जुड़ जाती है, चाहे वो किसी भी आयाम में हो। इसके साथ ही प्रज्ञात्मा से अलग हुई अन्य दो आत्माएं भी आकर हमसे जुड़ जाती हैं। लेकिन मित्रों, यहाँ एक छोटी सी जानकारी है। ये आत्माएं विभिन्न आयामों से आती है। वे विभिन्न रूपों में होती है। वे शारीरिक रूप में से आकर हम में एकाकार नहीं होती। उनका ज्ञान और ऊर्जाएं आकर हम में विलीन हो जाते हैं। उनका ज्ञान और ऊर्जाएं आकर हम में विलीन हो जाती है, जिससे हमारी शक्ति और ज्ञान अचानक से बढ़ जाती है। उन ऊर्जाओं को सामना करना और अडिग रहने में कुछ समय लगेगा। धन्यवाद। स्कूल ऑफ एसेंशन आप सभी को स्वागत करते हैं। आज न्यू एनर्जी का 9वां भाग है। हमारे भीतर एकाकार हो चुका ज्ञान या तो आंतरिक आवाज के रूप में या ऊर्जा के रूप में हमसे संवाद करता है। न्यू एनर्जी विशेष रूप से आपके ज्ञान से जुड़ी होती है। द्वैत के पूर्णतः परिपक्व हो जाने पर साधक को उस भगवान तक नहीं, बल्कि अपने ज्ञान तक पहुंचना चाहिए। टवयास हम में से न्यू एनर्जी में प्रवेश कर चुके हैं। उन्हें अनेक न्यू एनर्जी उपकरण प्रदान कर रहे हैं, जिसका अर्थ है कि ये नए नहीं हैं, ये हमारे हैं। हम भूल गए हैं। टवयास हमें इन उपकरणों की याद दिला रहे हैं जो हमारे भीतर है। मित्रों, इन उपकरणों के विवरण में जाने से पहले आइए उपचार के बारे में थोड़ा जानें। हमें अपने मन में अपने आंखें बंद करके ये महसूस करना चाहिए कि हमारे शरीर में प्रवहित हो रही सार्वभौमिक ऊर्जा हमारे शरीर के प्रत्येक अणु में प्रवहित हो रही है, बीमारी को दूर कर रही है और स्वास्थ्य प्रदान कर रही है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए हमें सर्दी जुकाम के लक्षण दिखाई देने लगे हैं। ये दिखावा करना एक पुरानी प्रथा है कि अगर हम इसे अनुभव कर लेते हैं तो हमारे कर्म पूरे हो जाएंगे। नई विधि ये है कि सिर से लेकर फेफड़ों तक दर्द से प्रभावित अंगों में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा मानकर पूर्ण स्वास्थ्य बहाल किया जाए। बस सर्दी के सारे लक्षण गायब हो जाएंगे। लेकिन यहाँ एक बात याद रखनी चाहिए, हमें बार बार इस बारे में नहीं सोचना चाहिए ये कम होएगा कि नहीं। जितना ज्यादा हम इसके बारे में सोचेंगे, इतना ही ये वहां स्थिर होता जाएगा। टवयास का कहना है कि अगर हम पहले ही ऊर्जा के साथ, उपचारात्मक ऊर्जा के साथ काम करने के आदी हो जाए,
तो अगले चरण बहुत आसान और स्थिर होंगे। अब आइए न्यू एनर्जी उपकरणों के बारे में विस्तार से जानें। पहला है बैटन। ये हमारी असली शक्ति का प्रतीक है जो हमारी बुद्धि से आती है। यानी बैटन हमें याद दिलाता है कि हम शक्तिशाली है। दूसरा है तकिया। तकिया देने का क्या मतलब है? हम देखेंगे कि रात में हमारे सपनों में बहुत बदलाव आया। हम सुबह पहले की तरह थका हुआ महसूस नहीं करेंगे। ये बहुत ताजा और शक्तिशाली लगता है। हम सपनों में मास्टर्स के साथ मिलकर न्यू एनर्जी पैदा करने की योजनाएं बनाते हैं। जब हम जानते हैं तब भी हमें ऐसा लगता है कि हमने कुछ बनाया है। तीसरा बैटरी। अगर हम दिन भर थके रहते हैं तो समय समय पर बैटरी को रिचार्ज किया जा सकता है। ये बैटरियां हमें बहुत जल्दी रिचार्ज करती है। चौथा टॉर्च। ये टॉर्च हमें रास्ता दिखाती है ताकि हम अंधेरे में डर और पीड़ाओं में फंसे हुए महसूस ना करें। जब हम मुश्किल महसूस करते हैं तो ये हमें झुककर ये कहने के बजाय कि हम ये नहीं कर सकते, समाधान सोचने पर मजबूत करती है। पांचवा टू वे रेडियो यानी दो तरफा रेडियो। जैसे कि हम जानते हैं हमारे सभी रेडियो एक तरफ होते हैं, यानी वे एक तरफ से दूसरी तरफ सूचना प्रसारित करते हैं। इस टू वे रेडियो का मतलब है कि हम भ्रम के पर्द के दूसरी तरफ मौजूद लोगों से आसानी से सूचना प्राप्त कर सकते हैं। हम अपनी ऊर्जा, प्रेम और ज्ञान को भी दूसरी तरफ मौजूद लोगों तक पहुंचा सकते हैं, यानी दो तरफ प्रसारित होते हैं। छठा है अंग्रेजी में ग्लव्स। ये दस्ताने हमारे भीतर की उपचार क्षमता के प्रतीक है। हम इनके इस्तेमाल खुद को ठीक करने, दूसरों को ठीक करने और अपनी रक्षा करने के लिए कर सकते हैं। सातवां है मैग्नेट यानी चुंबक। ये चुंबक जीवन में बिना किसी प्रयास के हमें जो चाहिए उसे पाने, यहाँ तक कि जो हमने खोया है उसे पाने और नया रास्ते तलाशने के लिए उपयोगी है। आठवां है दूरबीन यानी बाइनोक्युलर्स, जो स्कैनिंग ऑपरेटर्स कहते हैं। इन दूरबीनों के इस्तेमाल से हम सब कुछ साफ देख सकते हैं। जो हो रहा है और जो होगा उसके आगे हम देख सकते हैं। हम अपने सामने मौजूद लोगों की ऊर्जाओं को पढ़ सकते हैं। हम ये भी समझ सकते हैं कि हमारे सामने वालों में कितना संतुलन है। ये बहुत फायदेमंद होगा। नवा है छड़ी। यह छड़ी हमारी यात्रा को संतुलित करता है। हम खुद पर निर्भर रहते हुए अपनी यात्रा जारी रखते हैं। 10वां है क्रिस्टल। क्रिस्टल हमारे भीतर जानने की स्वाभाविक प्रवृत्ति का प्रतीक है। जैसे जैसे हम अनुभव प्राप्त करते हैं, क्रिस्टल का प्रकाश बढ़ता जाता है। इसके साथ ही ये जानकारी भी प्रदान करता है। इसलिए जब हमें जानकारी नहीं मिलती तो अगर हम क्रिस्टल से पूछे तो ये हमें वो जानकारी प्रदान करता है जिसकी हमें आवश्यकता है। 11वां और अंतिम है एस्पिरिन। एस्पिरिन की गोलियां शारीरिक रूप से सिरदर्द के लिए उपयोग की जाती है, लेकिन आइए देखें कि ये आध्यात्मिक एस्पिरिन क्या है। इन सभी उपहारों और साधनों के बावजूद भले ही हम न्यू एनर्जी में चले, फिर भी हमें समस्याएं होगी, शरीर में दर्द और पीड़ा होगी। हमेशा ऐसे लोग होंगे जो हमें दर्द और दुख पहुंचाते हैं। ऐसे में आइए कुछ एस्पिरिन की गोलियां यानी आध्यात्मिक एस्पिरिन की गोलियां लें, तब हम अपनी यात्रा को सही ढंग से जारी रख पाएंगे। ये नई ऊर्जा के साथ हम हैं। लाइट वर्कर्स के रूप में, मनुष्यों के रूप में, देवदूतों के रूप में हमें इसका उपयोग करने की आवश्यकता है। अभ्यास कहते हैं इनमें महारत हासिल करने में कुछ समय लगेगा,
आइए देखें कि इसका अभ्यास कैसे करें। हमें कुछ हफ्तों तक इनमें से प्रत्येक का उपयोग करना सीखना होगा। इन न्यू एनर्जी के साधनों का आह्वान करना महत्वपूर्ण है। जैसे ही हम उनका आह्वान करते हैं, वे हमारी सेवा के लिए आ जाते हैं। वे न केवल स्वास्थ्य बल्कि परिस्थितियों को भी ठीक कर सकते हैं। हमें इन साधनों का उपयोग करके संकल्प लेना सीखना होगा। जब हम कोई लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें ये सोचना चाहिए कि मुझे वो लक्ष्य अवश्य प्राप्त करना चाहिए। लेकिन हमें ये सोचना नहीं चाहिए कि मुझे इसे प्राप्त करना ही है, चाहे वो कितना भी कठिन क्यों ना हो। हमें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारे संकल्पों में नहीं 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 कर सकते और मुश्किल आदि जैसे शब्द ना हो। हमें संकल्प केवल सकारात्मक शब्दों में ही करने चाहिए। पहले अभ्यास करें और फिर संकल्प बोलें। उदाहरण के लिए, मुझे ये संकल्प नहीं लेना चाहिए कि मैं किसी से झगड़ा नहीं करूंगा। मुझे ये संकल्प लेना चाहिए कि मैं शांत रहूंगा। तो दोस्तों, संकल्प बहुत जरूरी है। संकल्प लेने से पहले उसे सिर्फ सकारात्मक शब्दों से बोलना चाहिए। इस तरह हमें अपने संकल्प को बदलना चाहिए। सही संकल्प मिलने तक उसका अभ्यास करना चाहिए और सही संकल्प मिलने के बाद उसे कहना चाहिए। शुरुआत में हम इन साधनों का इस्तेमाल अपने फायदा के लिए करते हैं, लेकिन कुछ समय बाद हम इनका इस्तेमाल न्यू एनर्जी के लिए करते हैं। धन्यवाद।